गाइस, आज की वीडियो में हम कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट यानी कि CBR टेस्ट की जो है कैलकुलेशन, कंप्लीट कैलकुलेशन के बारे में मालूम करेंगे। इसका STM कोड है D1883। सबसे पहले जो है हम ये टेस्ट किस लिए करते हैं। दिस टेस्ट मेथड इज़ यूज टू एवेल्यूएट द पोटेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड सब बेस एंड बेस कोर्स मटेरियल। यानी कि जो भी हमारा मटेरियल यूज़ हो रहा है सब बेस बेस कोर्स का, उसकी बेरिंग कैपेसिटी, उसकी स्ट्रेंथ कि वो कितना लोड जो है वो कितने लोड बर्दाश्त कर सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम पार्टिकल साइज़ की किस मटेरियल पे हम ये टेस्ट करते हैं। मैक्सिमम पार्टिकल साइज़ लेस देन 3/4 इंच यानी कि 19 mm से जो है छोटा पार्टिकल जो है वो हम इस टेस्ट में यूज़ करेंगे। लाइक इस तरीके से, जैसे ये सैंड है। और अगर इफ़ मैक्सिमम पार्टिकल साइज़ ग्रेटर देन 3/4 इंच, यानी कि अगर आपका जो मैक्सिमम साइज़ है 3/4 इंच से ज़्यादा होता है तो आपको क्या करना है। जैसे हम प्रॉक्टर में हम ओवर साइज़ करते हैं, प्रॉक्टर में हम रिप्लेसमेंट मेथड नहीं करते। कुछ जब रिप्लेसमेंट मेथड प्रॉक्टर में नहीं किया जाता, उसमें ओवर साइज़ जो मेथड सी है मॉडिफाइड प्रॉक्टर का, वो करते हैं। इसमें लेकिन हम रिप्लेसमेंट करते हैं मटेरियल के। फॉर एग्ज़ाम्पल, टोटल सैंपल हमने लिया 10 kg यानी कि 10,000 ग्राम। इस पे 3/4 का जो है रिटेन वेट जो है हमारे पास 2,500 ग्राम आ गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ 3/4 लेनी है उसका पास, और सिर्फ नंबर 4 का रिटेन 500 ग्राम हमने वो रिप्लेस करना है उसी में। इस तरीके से 3/4 से पास हो जाए, 4 इंच सिर्फ नंबर 4 पे रिटेन हो जाए, 500 ग्राम वो हम ले लेंगे। फिर जो है हम इसका वाटर कंटेंट हम कैसे लेंगे। ऑप्टिमम वाटर कंटेंट रेंज स्पेसिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट, जो हम प्रॉक्टर टेस्ट लगाते हैं उसमें जो हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आता है वही वाटर जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे ऑप्टिमम वाटर पर कंटेंट हमारा है 5.8%, और मटेरियल के हिसाब से 5.8% मॉइस्चर निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं एपरेटस की। सबसे पहले हमारे पास मोल्ड आपने देखा होगा इस तरीके का होता है। मोल्ड का डायमीटर जो है 152.4 mm प्लस माइनस, ये इसके टॉलरेंस है। हाइट 177.8 प्लस माइनस। इसी तरह एक्सटेंशन कॉलर, जो इसका मोल्ड के ऊपर ये जो कॉलर लगा हुआ होता है, ये इसकी हाइट है। उसके बाद हमारे पास बेस प्लेट, ये जो बेस प्लेट है इसके सेंटर में, मोल्ड के अंदर से आप देखेंगे सेंटर में एक होल सा होता है, उसका डाया जो है 1.59 mm होता है। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ मोल्ड का वॉल्यूम जो है वो 2124 क्यूबिक सेंटीमीटर से प्लस माइनस 25 जो है कम हो, प्लस माइनस 25 होना चाहिए। लेकिन अगर आप यही हाइट यूज़ करेंगे तो आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आएगा। इसके लिए क्या होता है, स्पेसर डिस्क जो है हम इसके बॉटम में रखते हैं। प्लेस स्पेसर डिस्क इन द बॉटम ऑफ मोल्ड के बॉटम में रखते हैं। फिर उसके बाद हाइट लेते हैं मोल्ड की, यानी कि इस हाइट से हम स्पेसर डिस्क की हाइट माइनस कर देते हैं, फिर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हमारा वॉल्यूम इस रेंज में आ जाता है। हाइट ऑफ स्पेसर डिस्क की हाइट जो है वो ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रैमर जो हम प्रॉक्टर में यूज़ करते हैं, वही सेम मॉडिफाइड प्रॉक्टर में जो रैमर यूज़ करते हैं वही सेम यूज़ होगा इसमें भी। इसका वेट 10 पाउंड प्लस माइनस। डायामीटर जो है इसका जो डाया है वो 50.8 mm है। फॉल ऑफ डिस्टेंस, जब आप इसको ऊपर करके इसको फ्री फॉल नीचे छोड़ते हैं तो उसका डिस्टेंस वो ये इतना है, 457.2। फिर सरचार्ज वेट जो है इस तरह के होते हैं। इनका टोटल वेट दोनों का जो है 10 पाउंड होता है, और डायमीटर इनका ये इधर लिखा हुआ 150.8 mm। सेंटर होल डिस्टेंस, सेंटर होल डायमीटर 53.98। ये जो इसके सेंटर में होल है इसका डाया जो है वो इतना होता है। और उसके बाद जो है फ़िल्टर पेपर, लो एश फ़िल्टर पेपर होता है, उसका डायमीटर 152.4 mm। लोडिंग मशीन जो है आपने देखी होगी, मुख्तलिफ़ किस्म की होती है।
शेप शक्ल फॉर्म मुख्तलिफ फॉर्म में होती हैं, लेकिन पर्पस सेम है। पेनिट्रेशन लोड रेट 1.3 mm। जो हमारा ये पेनिट्रेट करेगा प्लंजर इसके अंदर, तो इसकी जो स्पीड होगी वो 1 मिनट में 1.3 mm पेनिट्रेट होना चाहिए। पेनिट्रेशन पिस्टन डायमीटर, जो पिस्टन ये लगा हुआ है सेंटर में, इसका डायमीटर 59.63 और प्लस माइनस 0.13 mm, और इसका जो लॉन्ग जो इसकी हाइट है वो ये 101.6 mm। इसके बाद हमारे पास डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर इसमें दो लगते हैं, एक ये इधर रिंग के अंदर लगा होता है जो हमें लोड बताता है, और एक इस तरीके से ऐसे साइड में लगा हुआ होता है जो पेनिट्रेशन बताता है कि कितना पेनिट्रेट हो रहा है, और ये हमें लोड बताता है। मेजरिंग डिवाइस कैपेबल रीडिंग नियरेस्ट 0.025 mm। ये जो अब हम इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। जैसे कि ये 3 मोल्ड की डेंसिटी है। इस टेस्ट से पहले आपको प्रोक्टर टेस्ट की कंप्लीट कैलकुलेशन आनी चाहिए, जब भी आप इस टेस्ट को समझेंगे। ये हमने 10 बिलोज 5 लेयर पे बनाया, 30 बिलोज 5 लेयर पे, 65 बिलोज 5 लेयर पे। इस तरह इसके बाद हमारा डेंसिटी जो है तीनों की ये हमें आ गई। CBR के लिए हमें डेंसिटी और CBR वैल्यू चाहिए होती है। तो डेंसिटी तो हम जैसे प्रॉक्टर की कैलकुलेशन करते हैं सेम ये कैलकुलेशन करके डेंसिटी निकाल लेंगे। जब हम मोल्ड को मशीन के अंदर रखेंगे, टेस्ट स्टार्ट करेंगे पेनिट्रेशन के लिए, तो हमारे पास पेनिट्रेशन इन mm ये हमारे पास स्टैंडर्ड हमें दिए हुए हैं कि इसी पे ही हमने रीडिंग नोट करनी है। इन्हीं पेनिट्रेशंस पर रीडिंग नोट करनी है। जैसे जैसे पेनिट्रेट होता जाएगा इसकी रीडिंग जो है आती जाएगी। रीडिंग यहाँ से ऊपर जो डायल गेज इससे लेंगे और पेनिट्रेशन इससे चेक करेंगे। तो आप इसके वीडियो भी बना सकते हैं टेस्ट के दौरान, ताकि आप बाद में चेक कर लेंगे पेनिट्रेशन पे कितना लोड आया। अब बात है इसकी कैलकुलेशन की। ये जो हमारा लोड आ गया है केजी में आ गया है, लोड इन केजी। अब हमने निकालना है यूनिट लोड केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके लिए क्या कैलकुलेशन है, एरिया ऑफ प्लंजर। ये जो प्लंजर है इसका मैंने डाया भी आपको बताया था, इसका एरिया लेंगे जो इसके बॉटम होगा वहाँ से। अब इसकी कैलकुलेशन, अगर आपकी मशीन में फैक्टर लगा हुआ है तो यूनिट लोड, और जो आपकी रीडिंग इधर आई है 123 kg, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से और डिवाइड कर देंगे एरिया से, तो आपकी इधर रीडिंग आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी मशीन में फैक्टर नहीं है तो आप सिंपल जो है यूनिट लोड के लिए 123 को इसके एरिया से, पिस्टन के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये सारी रीडिंग्स आ जाएंगी। इसका ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो आपने ये नोट कर लेना है कि 2.54 वाली रीडिंग ये आपको नोट करनी है, और 5.08 mm पेनिट्रेशन वाली रीडिंग ये दोनों नोट करनी है। ये स्टैंडर्ड है, ये कोई अपनी तरफ से नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। अब जैसे यहाँ नीचे पेनिट्रेशन लिखी हुई है mm में, इसी हिसाब से यहाँ पे यूनिट लोड लिखा हुआ है। जैसे आपका 0.64 है, इसका यह यूनिट लोड है 6.3 है, 0.64 इसका यूनिट लोड 6.3 इसी तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से आप जो है ये पूरा एक ग्राफ बनाएंगे। फिर उसके बाद आप जो है 2.54 पे जो रीडिंग आएगी वो नोट करेंगे, और 5.08 पे रीडिंग जो आएगी वो नोट करेंगे। ग्राफ किस लिए क्यों बनाना ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें तीनों मोल्ड के ग्राफ बने हुए, 65 ब्लोज का भी, 30 ब्लोज का भी, 10 ब्लोज का भी। अब आप ये ग्राफ जिस तरीके से बना हुआ है, ये एक्यूरेट तरीके से इधर आके बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि इस ग्राफ पे ये करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है 65 वाले में। मिसाल फॉर एग्जांपल, अब ये सेकंड वाला जो हमारा है, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा ये कर्व होके फिर स्टार्ट हो रहा है। तो जब कर्व होता है तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आते हैं इस तरीके से, यहाँ से ऐसे सीधा लेके आएंगे और इधर इसका पॉइंट दे देंगे। फिर इस चीज़ को हम मेजर करके हम अपना जो पॉइंट है 0.1 इंच पे, 0.1 इंच यानी कि 2.54 mm। तो अब हमारा जितना यहाँ पे डिस्टेंस होगा उतना ही हम इस पॉइंट से डिस्टेंस रख के यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। ये फिर हमारा कहलाएगा करेक्टेड पेनिट्रेशन 0.1 इंच पर। करेक्टेड जो है हमारा ग्राफ बनेगा इस तरीके।
और ये 10 ब्लोज वाला भी आप देखें, ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से ऐसे कर्व में बहुत ज़्यादा ही कर्व के साथ स्टार्ट हो रहा है। ये किस वजह से होता है? ये जब आपकी सरफेस इरेगुलर होती है, मतलब उस पर पेनिट्रेशन के लिए जब स्टार्ट होता है तो वो सही से प्लंजर जो है वो सेटल नहीं होता। जब वो सेटल हो जाता है फिर वो सही से रीडिंग जो है लोड की वो आपको देता है। तो इसी तरीके से आप इसको भी यहाँ पे लाके यहाँ से जो है हमारा अपवर्ड शेप जो है यहाँ पे आ रही है। तो अब हम इसको यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को उतना ही मेजर करके इधर पॉइंट लगा लेंगे। ये दोनों में ये होगा, जो आप दो वैल्यू लेंगे 2.54 mm पे और 5.08 mm पे, तो ये इस तरीके से ग्राफ होगा। अब हमें जो है करेक्टेड CBR वैल्यू निकालनी है। करेक्टेड CBR वैल्यू वो हम किस तरीके से निकालेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरी कैलकुलेशन में। ये चीज़ आपको आपके माइंड में होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए स्टैंडर्ड लोड होता है जो आपको स्टैंडर्ड में दिया गया है, 1370 kg लोड जो है वो 1370 kg, और यूनिट लोड जो है 70 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड है, सही है। अब हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है CBR वैल्यू निकालने के लिए, जो हमारी वैल्यू आई है 2.54 पे। ये 2.54 के लिए 2.54 पेनिट्रेशन के लिए mm में 20.3, जो हमारी यहाँ पे 2.54 mm पे आई है 20.3 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके आ जाएगा करेक्टेड CBR वैल्यू 29। और इसके लिए 5.08 के लिए क्या है स्टैंडर्ड लोड 2055 kg, और यूनिट लोड है 105 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लोग ये पूछते हैं ये कहाँ से आता है, क्या होता है। ये एक टेस्ट जो है स्टैंडर्ड के लिए किया गया था करस्ट का, तो उससे ये वैल्यू ली गई है। जो स्टैंडर्ड है ये हमने अपनी तरफ से नहीं बनाई, ये स्टैंडर्ड है, आपको इसी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि इसके मुताबिक, इसके हिसाब से आपकी CBR वैल्यू क्या आ रही है। ये हमारा 100% है। मिसाल के तौर पे 2.54 पे 70 हमारा 100% है, और इस पे जो है हमारा 105 100% है। तो इस हिसाब से हमारी इस पे आ गए 41.0 CBR वैल्यू। इसी तरह हम तीनों अपने जो हमारे होंगे मोल्ड, उनकी इसी तरीके से सेम प्रोसीजर है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जी अब हमने निकालनी है CBR वैल्यू, मेन CBR वैल्यू जिसके लिए पूरा टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देख लें पेनिट्रेशन हमारी इन mm में, इन दो की हमें चाहिए होती है। 10 ब्लोस की CBR वैल्यू है 30 की, 65 की। 10 की हमारी 29, 41, और ड्राई डेंसिटी जो है हमारी 1.941, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। इसी तरह 30 की ये वैल्यूज़ हैं और ये डेंसिटी है, और 65 ब्लोस की ये वैल्यूज़ है, ये डेंसिटी है। अब इसमें जो हमारी हाईएस्ट डेंसिटी हाईएस्ट वैल्यू है ना, दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू या 2.54 mm पे होगी या 5.08 mm पे, जो हाईएस्ट होगी हम वो लेंगे। अब हमें ये फाइनल ग्राफ बनाना है। इसमें आप देख लें करेक्टेड CBR वैल्यूज़ लिखी हुई है, और इधर ये डेंसिटी लिखी हुई है। डेंसिटी के मुताबिक आपने जो है इधर पॉइंट्स लगा देने, जो आपकी डेंसिटी है और जो आपकी वैल्यू है। जैसे ये 41 CBR वैल्यू है, 1.941 हमारा यहाँ पे आएगा, 41 इधर, तो हमने इधर पॉइंट लगा दिए। इसी तरह दूसरा और तीसरे का पॉइंट लगा दिए। ये हमने ग्राफ बना दिया। अब हमें निकालनी है अपनी CBR वैल्यू, मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए पूरा टेस्ट किया गया। CBR एट 100% मैक्सिमम ब्राइट डेंसिटी। आपने जो आपकी प्रॉक्टर में डेंसिटी आई होगी इसी मटेरियल के, उसके मुताबिक आपने उसके हिसाब से डेंसिटी निकालनी है। अब जैसे मेरी यहाँ पे प्रॉक्टर वैल्यू है 2.133, 2.133 जो है इस जगह कहीं आ रही है। तो अब हम यहाँ से इसका ऐसे निशान लगा देंगे, इसको पॉइंट लगा देंगे डेंसिटी पर। उसके बाद हमें CBR वैल्यू चाहिए होगी, तो हम यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ से हमारी CBR वैल्यू कितनी आ रही है, CBR वैल्यू एट 100% 64। ये 100% पे
95 पे आप करेंगे तो 95 पे जो आपकी डेंसिटी के हिसाब से आप वो प्रॉक्टर की डेंसिटी के हिसाब से जो आपकी डेंसिटी आएगी 90 पे, 98 पे या 95 पे, तो उस हिसाब से आप इसको ग्राफ बना दोगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बड़ी जो है इजी तरीके से मैंने आपको बताई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।